क्लासिफिकेशन क्या है? देखिए, ये बुक है कोलन क्लासिफिकेशन 6th एडिशन डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के द्वारा। इसका यूज़ कैसे करते हैं? सबसे पहले आप जो है कोलन क्लासिफिकेशन के कंटेंट्स पेज को खोलेंगे। कंटेंट्स पेज में देखिए पेज इन पार्ट 1, पेज इन पार्ट 2, पेज इन पार्ट 3 लिखा हुआ है। पेज इन पार्ट 1 में सारे रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में बताया गया। पेज इन पार्ट 2 में शेड्यूल्स के बारे में बताया गया और मेन क्लासेस, कॉमन आइसोलेट, टाइम आइसोलेट, स्पेस और लैंग्वेज और फेज रिलेशन, इंटरफेस रिलेशन के बारे में बताया गया। और जो पेज 3 है उसमें आपका शेड्यूल्स ऑफ क्लासिक्स एंड सेक्रेट बुक्स के बारे में बताया गया। तो किसी भी क्वेश्चंस के बारे में अगर आपको क्लासीफाई करना है किसी चैप्टर के बारे में तो शेड्यूल में जाएंगे। आप देखिए जनरलिया बिब्लियोग्राफी जिसे कहते हैं, यहाँ से लाइब्रेरी साइंस 2, उसके बाद सारे अल्फ़ाबेट्स में मेन क्लासेस को शेड्यूल किया गया जो आपका Z तक दिया गया। तो किसी भी चैप्टर को अगर आपको किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम पेज इन 2 नंबर वाले पेजेस को देखेंगे जो 2.1 से 2.4 से स्टार्ट किया गया। और इसमें अगर किसी भी चैप्टर में जाना, मान लीजिए लाइब्रेरी साइंस में जाना है तो 2.30 में जाएंगे तो हम पेज नंबर 2.30 नंबर पेज खोलेंगे तो हमारा मेन क्लास लाइब्रेरी साइंस का खुल जाएगा। इसके अंदर हम देखेंगे कि 2 जो है उसमें P, फोर्सिन इन P जिसे कहते हैं, जिसमें टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज के बारे में बताया गया। M मटेरियल जिसके लिखा हुआ है कि फोर्सिन इन M सेम एज ए फोर्सिन इन P फॉर द जनरलिया बिब्लियोग्राफी, अर्थात का जनरलिया बिब्लियोग्राफी का जो मेन क्लास है उसमें जो P है, P के सारे नंबर्स लाइब्रेरी साइंस में M में यूज़ होते हैं, यानी मटेरियल के रूप में यूज होते हैं। उसके बाद आपका आता है E कम टू P, एनर्जी कम आइसोलेट जिसे कहते हैं E कम टू P। E कम टू P में यानी एनर्जी सेक्शन में सारे भी जो नंबर दिए गए वो एक प्रॉब्लम में फंक्शन है, एक्टिविटीज़ है जिसका यूज़ हम इसमें करते हैं। इसी तरह से सारे चैप्टर में एक फार्मूला दिया गया होगा और फार्मूले के हिसाब से उनके यूज़ करने के तरीके को बताया गया होगा। आज का टॉपिक है कोलन क्लासिफिकेशन। कोलन क्लासिफिकेशन डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन द्वारा पब्लिश किया गया है और इसका यूज क्लासिफिकेशन में किया जाता है। जैसे कि लाइब्रेरी के अंदर बुक्स को जब परचेज की जाती है, परचेज करने के बाद उसको सेल्फ पे लाने के लिए क्लासिफिकेशन बहुत जरूरी है। विदाउट क्लासिफिकेशन हम बुक का सही तरीके से पहचान नहीं कर पाते। तो कोलन क्लासिफिकेशन ये बुक है जिसमें डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के द्वारा दिया गया। इसको 3 भागों में बांटा गया है। आप इसे कंटेंट्स में देखेंगे तो ये है, पहले में रूल्स और रेगुलेशन दिए गए, दूसरा सेक्शन है शेड्यूल का और तीसरा सेक्शन है आपका सेक्रेट बुक्स एंड क्लासिक्स का। अब हम देखते हैं कि कोलन क्लासिफिकेशन है क्या। कोलन क्लासिफिकेशन डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन द्वारा बनाया गया है। यह एडिकल सिंथेटिक स्कीम पर आधारित है जिसे हम कहते हैं वैश्लेषिक संश्लेषण पद्धति। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हम क्वेश्चंस में नंबर्स को ढूंढते हैं, ढूंढने के बाद उसका एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस करने के बाद उसको तब सिंथेसिस करते हैं और एक नंबर निकाल के आते हैं जिसे बोलते हैं कॉल नंबर। तो कॉल नंबर में क्लास नंबर, बुक नंबर और कलेक्शन नंबर दोनों मिला करके किया जाता है। तो इस बुक से हम पहले तो क्लासिफिकेशन करेंगे, फिर बुक नंबर निकालते हैं और फिर बाद में उसका क्लासिफिकेशन कलेक्शन नंबर करते हैं। तीनों मिला करके हम उसको यूज करते हैं और कहते हैं कॉल नंबर। तो कॉल नंबर इज इक्वल टू होता है आपका क्लास नंबर प्लस बुक नंबर प्लस कलेक्शन नंबर, इसको कहते हैं कॉल नंबर। आज आपको सबसे पहले बताएंगे कि कोलन क्लासिफिकेशन में यूज करने से पहले हमें ये कुछ बेसिक चीजें आनी जरूरी होती है, क्योंकि बुक्स के साथ साथ इसमें जो चैप्टर दिए गए उसके अंदर एक फार्मूला दिया गया। फार्मूले का निर्माण कैसे किया जाता है, फार्मूले को कैसे देखा जाता है, फार्मूले में क्या देखना है, किसकी देखने के बाद ही हम इस डिसाइड करेंगे कि कैसे उसको क्लासिफाई करना है। तो उसके लिए डॉक्टर रंगनाथन ने PMEST, ये 5 फंडामेंटल कैटेगरीज जिसे कहते हैं, 5 मूलभूत श्रेणियां हैं। P का मतलब होता है पर्सनालिटी, M का मतलब मैटर, E का मतलब एनर्जी और स्पेस, S का मतलब और T का मतलब टाइम। तो ये देखना है कि कोई भी विषय होता है उसका मेन क्लास के साथ साथ पर्सनालिटी बहुत जरूरी होती है।
उसमें मैटर एंड मटेरियल्स, उसके बाद एनर्जी, जो फंक्शन जिसे कहते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम या समस्या होती है, या जो पहले कोई टॉपिक होता है जो किसी बुक की इंफॉर्मेशन के बारे में बताता है, और स्पेस स्थान यानी कहाँ पे कौन सी जगह से लिया गया, और टाइम कौन से समय से है। तो इनके लिए रंगनाथन ने 5 फंडामेंटल क्राइटेरिया के साथ साथ कुछ और भी चीजें यूज की हैं। जैसे हम कहते हैं बेसिक फीचर आपका कोलन क्लासिफिकेशन, तो वो बेसिक फीचर कोलन क्लासिफिकेशन के कौन कौन से हैं ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि अगर हम बेसिक फीचर नहीं जानेंगे तो क्लासिफिकेशन हम नहीं कर सकते। तो कोलन क्लासिफिकेशन एक प्रक्रिया है, लेकिन प्रक्रिया को शुरुआत से करना और उसको समझना कि उसके फीचर्स क्या क्या है और उनका कहाँ कहाँ पे यूज किया जाएगा, कैसे कैसे यूज किया जाएगा। तो उसके लिए आपको तो बेसिक फीचर्स में पहला फीचर जैसे अभी आपको बताया पीएमईएसटी, दूसरा है नोटेशन, तीसरा है आइसोलेट, सिस्टम एंड स्पेशल, राउंड एंड लेवल, फेज रिलेशन, और एक है निमोनिक्स। इतनी चीजें हैं जिनके बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि पीएमएसटी तो ये बताता है कि पर्सनालिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस और टाइम। उसके बाद है नोटेशन। नोटेशन भी दो प्रकार का होता है। नोटेशन का मतलब होता है कि जो नंबर्स हम यूज करते हैं, करेक्टिंग यूज करते हैं नंबर्स निकालने के लिए, उसके साथ कुछ सिंबल भी यूज करते हैं। तो यहाँ पे नोटेशन का मतलब था अंकन। अंकन में हम अल्फाबेट्स भी यूज करते हैं और न्यूमेरिक्स भी यूज करते हैं, इंडिविजुअल नंबर्स, और साथ साथ कुछ सिंबल्स भी। तो हमारा कोलन क्लासिफिकेशन स्कीम मिक्स नोटेशन पे आधारित है, यानी अल्फाबेट्स भी है, नंबर्स भी हैं, और कुछ सिंबल्स भी हैं। उसी तरह से आइसोलेट, आइसोलेट एकल होता है। इसको कहते हैं ये एक ऐसा नंबर होता है जिसका यूज सिंगल होता है लेकिन विदाउट मेन क्लास के नहीं हो सकता। तो आइसोलेट को दो भागों में बांटा गया है, एक होता है कॉमन आइसोलेट और एक स्पेशल आइसोलेट। कॉमन आइसोलेट और स्पेशल आइसोलेट। तो कॉमन आइसोलेट, स्पेशल आइसोलेट ये भी एक जरूरी है, क्योंकि आइसोलेट हमेशा अकेले होते हैं लेकिन उनका यूज सिंगल नहीं होता, उनका यूज हमेशा मेन क्लास के साथ होता है। उसके बाद है सिस्टम और स्पेशल। सिस्टम और स्पेशल ऐसी चीज है जिसमें सिस्टम का मतलब होता है कि प्रणाली, और स्पेशल का मतलब उस प्रणाली का यूज किसी विशिष्ट विषय या वस्तु या व्यक्ति में किया जाना। उसी तरह से राउंड्स ऑफ लेवल होता है। राउंड्स ऑफ लेवल में पक्ष को, पीएमईएसटी जो पक्ष यानी 5 फंडामेंटल कैटेगरीज है, उसी को बताया गया है कि कब किसका दोबारा दोहरीकरण या उसका एक लेवल बनता है, ये कब कब होता है, किस कंडीशंस में होता है, इसका ध्यान रखना होता है। तो जब अभी आप नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ेंगे, चैप्टर में जाएंगे, तो उसमें बताया जाएगा कि राउंड्स ऑफ लेवल क्या होता है। तो जो हमारा पीएमईएसटी है, राउंड्स ऑफ लेवल इसी पे आधारित है। उसके आता है फेज रिलेशन, दशा संबंध। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है अगर कहा जाए। इसमें ये बताया गया, डॉक्टर रंगन ने बताया कि संबंध, दशा संबंध यानी जो विषय है, विषयों के अलग अलग तरीके से मिलने से या उनके संबंध स्थापित करने से या उसके स्थापित करने से जो एक नया नंबर निकल के आता है उसे हम दशा संबंध कहते हैं। तो दशा संबंध को भी कई कैटेगरीज में रखा गया है, जैसे 5 कैटेगरीज में रखा गया कि 5 तरह के रिलेशन जब बनते हैं तो वो अलग अलग तरीके से संबंध स्थापित करके एक नए विषय का निर्माण करते हैं। तो वो प्रक्रिया जब चैप्टर में आएंगे तो हम बताएंगे आपको। उसके बाद है निमोनिक्स। निमोनिक्स होता है स्मृत सहायक अंकन। ऐसे अंकन होते हैं जिनका यूज हम बहुत ही शॉर्ट टर्म में यूज करते हैं और बहुत जल्दी उसके बारे में समझ जाते हैं। तो क्योंकि अगर देखा जाए तो हमारा जो मेन क्लास बनाया गया है शेड्यूल का, उसमें डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने अल्फाबेट्स ए से लेकर जेड तक सारे मेन क्लासेस को बांटा गया है। तो कहीं ना कहीं हम